हेलो स्टूडेंट, तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं। क्या है? सही स्थान पर अल्प विराम लगाते हुए संख्याकों को लिखिए, यानी संख्या को लिखना है। 2 का ए 73,75,000 307 73,75,307 इसको लिखना है। हम कैसे लिखेंगे? 73 लाख ऐसे लिखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 10 लाख यानी 73 लाख। 73 लाख लिखना है। 73,75,000 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 यानी 75,000। 75,000 कितना है? 307 इकाई, दहाई, सैकड़ा। 300 कहाँ आएगा? 307 307। अब हमको अल्प विराम लगाना है, तो हम जानते हैं, हम दाएं हाथ से लिखते हैं हर तीसरे के बाद दूसरे पे। 73,75,307 यहाँ से पढ़ेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 10 लाख यानी 73,75,307 हो गया। दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर है 9,05,41,000। 9,05,41,000 इसको लिखना है। 9,05,41,000 को लिखना है। देखते हैं। सबसे पहले हम ऐसे लिखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। करोड़ यानी कितना करोड़ लिखना है? 9 करोड़ हमको लिखना है। कितना करोड़ लिखना है? हमको 9 करोड़ लिखना है। तो क्या करेंगे? 9 करोड़, ये करोड़ है, ठीक है। हमको क्या लिखना है? 5 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। इसके 5 लाख। 5,41,41 कहाँ आएगा? यहाँ पे आएगा। इकाई, दहाई, 40 1 41 और यहाँ 0 0 0 0 यहाँ हो जाएगा। अब पढ़ेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 9 करोड़ 5,41,000। अब हमको क्या देना है इसमें? तो हमको देना है क्या? अल्प विराम देना है। तो हम जानते हैं कि तीसरे दाहिने हाथ से लेते हैं, सबसे पहले तीसरे अंक के बाद ले लेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे? हम यहाँ पे ले लेंगे 9 करोड़ के बाद, तीसरे अंक के बाद 9 करोड़ 5 लाख कितना हो गया? 41। 9 करोड़ 5,41,000, ठीक है। अब तीसरा नंबर देखते हैं, सी। हमको 2 चीज़ इसमें करना है। एक करना था कि हमको लिखना है इसको अपना भारतीय पत्ती के माध्यम से, और दूसरा हमको अल्प विराम लगाना है। मतलब ये 9 करोड़ 5,41,000 है, तो हम कैसे पढ़ते हैं भारतीय पत्ती में? इकाई, इकाई के बाद दहाई होता है, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। यानी 9 करोड़ इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख यानी 5 लाख। 5 लाख उसके बाद 0 है, 41। 9 करोड़ 5,41,000 हमको विराम लगाना है। तो विराम कैसे लगाते हैं? हम 3 अंक के बाद, दाहिने जगह से, राइट हैंड की तरफ से, तो 3 अंक के बाद यहाँ लगा दिए। फिर हम क्या करेंगे? इसके आगे लगा दिए, क्योंकि 0 है। 9 करोड़ 5,41,000 हो गया। फिर हम देखते हैं सी नंबर। सी नंबर देखते हैं क्या है? 7 करोड़ 52 लाख 21,000 302। कितना? 302।
7,52,21,000, ये ई है, सॉरी, 21,302, ठीक है, इसको बनाएंगे 302, 7,52,21,302। तो हम सबसे पहले दाहिने से हम लिखते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। कितना करोड़ है? 7 करोड़। 7 करोड़ पहले लिख दिए। उसके बाद कितना है? 52 लाख। 52 लाख यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 10 लाख पे लेंगे 52 लाख। 52 लाख हो गया। उसके बाद क्या है? 21,000 यानी कि 10,000 पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 21,000। उसके बाद क्या है? 302 इकाई, दहाई, सैकड़ा, 302 हो गया। अब इसको हमको कह रहा है कि क्या बोलते हैं, अल्प विराम लगाना है। तो हम कैसे लगाते हैं अल्प विराम? तो हम 3 अंक के बाद दाहिने हाथ से, अभी हम बताए हैं, लगाते हैं। दाहिने हाथ से हम क्या करते हैं? 3 अंक के बाद लगाते हैं। तो आइए हम लगाते हैं 3 अंक यहाँ पे 302, ठीक है। 3 अंक के बाद फिर किस पे लगाएंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे। तो यहाँ पे लगा दिए हम, क्या लगा दिए? 10,000 लगा दिए। फिर हम क्या किए? 7 करोड़ पे। तो इससे क्या पता चल गया? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। करोड़ किस पे आ रहा है? 7 पे। तो 7 करोड़ हो गया हमारा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 52 लाख हो गया। और इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 यानी 21,000 हो गया हमारा। और 302 यानी 2। तो 7,52,21,302 ऐसे ही लिखेंगे, 7,52,21,302। अब इस पे हमको विराम लगाना है। एक यहाँ पे लगाएंगे 3 अंक के बाद, एक यहाँ पे लगाएंगे, एक यहाँ पे। 7,52,21,302 हो गया हमारा, ठीक है। अब डी नंबर आइए हम बनाते हैं। डी में है 58 मिलियन। 58 मिलियन, 58 मिलियन, मिलियन 423,202। 58,423,202। तो मिलियन हम किस में लिख रहे हैं? सबसे पहले हम लिखेंगे अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में। तो हम जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में कैसे पढ़ते हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। तो हमको 58 मिलियन लेना है, 58 मिलियन। 423,000 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000 यानी 423,000 हो गया। 202, 2 इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा कहाँ पर आ रहा है? यहाँ पे। 202 हम इतना लिख लिए, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे? हमको क्या लगाना है? हमको लगाना है इसमें अल्प विराम लगाना है। तो हम 3 अंक के बाद, सैकड़ा के बाद हो गया 202, फिर क्या है? 423,000, 58 मिलियन, ठीक है। तो ये हम किस ये में था? तो हमारा अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में था, ठीक है। 58 मिलियन 423,000। यहाँ से पढ़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। हम इसको भारतीय पट्टी में पढ़ते तो 5,84,23,202। लेकिन हम इसको अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में पढ़ेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में कैसे पढ़ते हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000। 100,000 के बाद क्या होता है हमारा? मिलियन। उसके बाद 10 मिलियन। तो 58 मिलियन 423,202, ठीक है। इतना क्लियर। अब हम पढ़ेंगे डी नंबर के बाद हम ई नंबर को बनाते हैं। ई नंबर क्या है? ई नंबर 23,30,000, 23,30,000 10। इसको लिखना है। सबसे पहले हम संख्या पत्ती में लिखते हैं। 23 है, 23,30,010
23,30,010 को हम कैसे लिखेंगे, आइए पहले संख्या पत्ती में लिखना है। इकाई उसी तरह लिख लेंगे, पहले इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 23,30,000। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 यहाँ पे आ रहा है। कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, 30,000 लिखेंगे, 30,000। फिर क्या आ रहा है, 30,010 आ रहा है। 10 कहाँ बैठा देंगे, यहाँ पे, 1 0 10, यहाँ पे आ गया ये। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 23,30,010। 23,30,010 हमारा हो गया, 23,30,010। अब इसमें हम क्या करेंगे, हमको क्या देना है, हमको देना है ये अल्प विराम देना है। तो एक यहाँ पे दे दिए, एक यहाँ पे दे दिए, यानी 23,30,010 आ गया। इसको पढ़ेंगे ऐसे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। इकाई, दहाई, सॉरी यहाँ पे एक जीरो छूट गया। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 23,30,010। ठीक है, तो ये हमारा 2 नंबर समाप्त हो गया। आइए हम 3 नंबर को बनाते हैं। 3 नंबर को कैसे बनाएंगे, आइए आपको बताते हैं। तीन नंबर में कह रहा है, निम्न संख्याओं को भारतीय संख्याक पत्ती एवं अंतर्राष्ट्रीय संख्याक पत्ती दोनों में उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए लिखिए। यानी एक क्वेश्चन दे रहा है, जैसे 8 7 5 9 5 7 6 2, यानी 8 7 5 9 5 7 6 2, ये क्वेश्चन है। इसको कह रहा है कि इसको आपको भारतीय पत्ती में भी लिखना है और अंतर्राष्ट्रीय पत्ती में, दोनों पत्ती में, और अल्प विराम भी लगाते हुए चलना है। तो सबसे पहले हम भारतीय पत्ती में कैसे पढ़ेंगे, इसको पहले फिर से लिख लेते हैं। 8 7 5 9 5 7 6 2, भारतीय पद्धति में। भारतीय पत्ती में हम कैसे पढ़ते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी 8 करोड़। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 75 लाख हो गया। उसके बाद क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी 95 हज़ार 700। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 700, लास्ट में क्या है, 62। ये हो गया हमारा भारतीय पत्ती में। कि भारतीय पत्ती में हम कैसे पढ़ते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी 8 करोड़ 75 लाख 95,762। ठीक है, इसी को हम पढ़ेंगे इसमें, किसमें, 8 7 5 9 5 7 6 2। इसको हम अगर अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में पढ़ेंगे, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में थोड़ा सा यहाँ पे ये हो गया। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में तो कैसे पढ़ते हैं अभी बताएं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार के बाद 10,000, 100,000, 100,000 के बाद मिलियन और 10 मिलियन, यानी 87 मिलियन, 87 मिलियन 595,000, 595,000, हजार के बाद 595,000, 762, 700 क्या लिखेंगे, 62। ठीक है, तो ऐसे लिखते हैं।
अब हमको अल्प विराम लगाना है इंडियन भारतीय पद्धति में। तो भारतीय पद्धति में क्या जानते हैं हम, 3 अंक के बाद लगाएंगे 762, 95,000, 8 करोड़, 8,75,95,762, ऐसे हम विराम लगाएं, ये विराम है, ठीक है। इसमें कैसे लगाएंगे हम, इसमें लगाना है तो हम कैसे लगाएंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000, 87 मिलियन, क्या है 595,762, ठीक है। तो ऐसे लगाएंगे। तो इसमें ये चीज़ करना था कि दोनों पद्धति में हमको सबसे पहले लिखना है, यानी कि भारतीय पद्धति में भी और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में भी, और उसके बाद अल्प विराम लगाना है, ठीक है गाइस। तो यहीं तक रखते हैं।